देखो तुम लोग कहाँ तक पढ़ाए थे उस दिन? नेमार बता दिए थे, नेमार बताए थे, उसके बाद क्या बताए थे? ब्रिजमैन बताए थे। तो बता लेमार क्या बताया था? हाँ, लेमार क्या बताया था? लेमार को बताया था से जो देखो लेमार को बताए थे लेमार नेमार नेमार क्या बताया? वातावरण का प्रभाव बताया था। हाँ। यानी वातावरण का प्रभाव, वातावरण वातावरण का प्रभाव उसने क्या बताया था? वातावरण का प्रभाव किसने बताया था? लेमार्क ने। उसने किसके बारे में बताया था? उपार्जित अंग, उपार्जित अंग के बारे में बताया था। उसने बताया था उपार्जित अंग में दो अंग बताया था। एक बताया था अनुप्रयोग और एगो प्रयोग अंग। एगो क्या होता है? एक प्रयोग और एगो अनुप्रयोग, यानी प्रयोग और एगो अनुप्रयोग। मतलब कहने का सेंस पहले बताए थे, प्रयोग अंग उसे कहते हैं जिसका प्रयोग हम ज्यादा करेंगे तो वो अगले पीढ़ी में ज्यादा होगा। जो जिराफ का दिए थे एग्जाम्पल, जिराफ क्या होता है? जैसे जैसे वो गर्दन अपना ऊंचा करते गया, उसका गर्दन क्या हो गया? लंबा होता गया। सांप का भी दिए थे एग्जाम्पल, सांप अपना पैर का यूज कम करने लगा, जिस कारण सांप का पैर खत्म हो गया। कौन बताया था ये? लेमार। क्या लेमार का सिद्धांत सही हुआ था? नहीं हुआ था। इसका सिद्धांत को काटा कौन था? ब्रिजमैन काटा था। उसने क्या किया था? मूसा ले लिया था, चूहा, चूहा का पूंछ काटते गया, बढ़ता को काट देता, फिर बढ़ता है, फिर काट देता है, फिर बढ़ता है, फिर काट देता है। कितना पीढ़ी तक काटा था? 21 पीढ़ी तक उसने क्या किया? पूछे को काटते गया। अब 21 पीढ़ी तक जब पूछ काटा तो क्या उसका थी फिर आके देखा, लो लो देखो देखो देखो, देखा तो बोलो फिर से पूछा गया। इसी कारण इसका सिद्धांत पूरा मान्य हुआ था? नहीं हुआ था। इसका सिद्धांत क्या गया था? नकार दिया गया था। क्या बताओ, आदमी यही रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसके क्योंकि हम बताए हैं हमेशा ही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर चेंजिंग नहीं करते रहेंगे तो हम लोग के अंदर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद आता है, इसके बाद जो आएंगे उनका नाम था डार्विन। डार्विन क्या नाम था? डार्विन। डार्विन। देखो पहले भी तुमको बताए थे, आज से 1000 साल पहले या फिर 500 साल पहले किसी भी चीज को लिख के दिखाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता था? बुक का। जैसे लेमार्क जब अपना थ्योरी दिया था तो उसने क्या बताया था? बुक लिखा था, और बुक के माध्यम से ही बताया था ना, से ये होता है, ऐसे होता है। तो उस वक्त फिर आया डार्विन। डार्विन ने भी अपने बताया, डार्विन ने एक बुक लिखा, ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। क्या बताया था उसने? ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज नामक एक क्या लिखा? बुक लिखा। और एक कौन सा बुक लिखा? एक लिखा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या था उसका? दो बुक था। दो बुक। उसने क्या कहा? उसने जो डार्विन था इसने दो बुक लिखा। एगो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज और एगो नाम था नेचुरल सिलेक्शन। इस तरह उसने दो बुक लिखी और कहा कि किसी भी आदमी का जीव कैसे होता है। यानी इसने कहा हर एक आदमी जितना भी प्रजाति है, चाहे वो आदमी हो, मनुष्य हो, घोड़ा हो, गधा हो, चूहा हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो या फिर डायनासोर हो, कोई भी जीव जंतु हो, हर एक जीव में अपार मतलब संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहने का सेंस है, मान लो वो आदमी ले लेते हैं या फिर एक कोई और दूसरा जानवर लेते हैं, मान लो मुर्गी ले लेते हैं। क्या मुर्गी अपना जीवन काल में एक ही को अंडा मतलब एक ही बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं, वो करोड़ों बच्चा पैदा कर सकती है। हाँ। मतलब करोड़ों का जितना बड़ा अंडा देगा उतना बच्चा हो सकता है। क्या सब अंडे जिंदा रहता है? नहीं। सब अंडे क्या मुर्गी निकलता है? आदमी का जो हम लोग का जो बच्चा होता है, देखता है कोई बच्चा जन्म लेते ही मर गया, सुना है तुम लोग में? बहुत ऐसे बच्चा जन्मा तुरंत मर गया। क्या क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है? नहीं सोचा। तो वही डार्विन ने बताया इस धरती में जो जीव होता है, जीव में जो जन्म लेने की अपार संभावना होती है, अपार संभावना। यानी एक जीव से दूसरे जीव अनगिनत जीव पैदा हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसको दिक्कत क्या होता है? तो जीव जीवित नहीं रहते हैं। बात समझ में है? क्या समझ में है? डार्विन जो बताया
से प्रत्येक जीव में जो जीवन लेने की संभावना यानी जीव को यानी एक जीव में जो किसी जीव को उत्पत्ति करने की क्षमता अपार होती है। वो चाहेगा तो हजारों जीव उत्पत्ति कर सकता है। एक आदमी जो है करीब 30 से 40 बच्चा पैदा कर सकता है। अब सपोज करो कोई 30 से 40 बच्चा पैदा करे तो खिलाएगा क्या उतना 30 से 40 बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन वो उतना कर सकता है। 30 से 40 बच्चा कर सकता है, लेकिन करता है? नहीं करता है। एक अंडा ले लो, एक सांप ले लो, क्या सांप अपने जीवन काल में जब अंडा देता है कितना देता है? सांप से अच्छा मेढक ले लो, एक बार में जब मेढक अंडा देता है लाख मतलब हजारों की संख्या में देता है, क्या सब मेढक बच्चे बन जाता है? मछली का देखो सबसे बड़ी करोड़ों अंडा देता है एक बार में, देखता है जो मैच हम लोग खाते हैं करोड़ों रहता है, क्या सब जिंदा रहता है? नहीं रहता है। यही डार्विन ने बताया। डार्विन ने कहा ये जो धरती है, धरती में लाखों जीव है, मतलब लाखों जीवों में लाखों संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, लेकिन इसने बताया आगे जाके से वो जीव क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, क्यों वो जीव आगे आके मर जाते हैं। जो डार्विन था उसने 3 को सिद्धांत दिया, मतलब किसी भी जीव को उत्पत्ति लेने के लिए उसको 3 चीजें संघर्ष करना पड़ता है। यानी कहने का सेंस कोई बच्चा अगर जन्म लेता है ना तो उसको पहले संघर्ष करना पड़ता है, वो कैसे जिए। पहला उसने बताया एक समजातीय संघर्ष, समजातीय संघर्ष। एक कहा अंतर जातीय संघर्ष, अंतर जातीय संघर्ष। और एक कहा उन्होंने वातावरण का प्रभाव, यानी हाँ वातावरण। क्या कहा? वातावरण का प्रभाव यानी नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा कहा इसने, क्या कहा इंग्लिश में कहा इन्होंने? नेचुरल सिलेक्शन। यानी इन्होंने जो बुक का नाम भी लिखा था, क्या बुक नाम था? नेचुरल सिलेक्शन बुक का भी नाम लिखा था। और इन्होंने बताया वातावरण का प्रभाव यानी नेचुरल सिलेक्शन। यानी जिसको कहने का देखो एक एक करके समझाते हैं। क्या तुमको ये तीनों समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, इतना समझ में आ गया होगा से हर एक जीव में जो संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है वो लाखों में होती है, हजारों में होती है। क्या हर एक जीव जिंदा रहता है? नहीं रहता। कहने का अच्छा परिदृश्य समझाते संघर्ष। मान लो क्योंकि एक जीव रहता है तो हर एक जीव में खाना खाने का संभावना। मान लो वो गधा जन्मा या फिर एक शेर जन्मा, तो क्या शेर घास खाएगा? नहीं। घास खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो शेर हमेशा किस चीज को खाता है? मांस खाता है, मांस खाएगा ना। अब मान लो एक जंगल है, एक जंगल में जी 10 शेर हो गया, क्या 10 शेर मांस खा पाएगा? नहीं। उसके बीच आपस में संघर्ष होगा, होगा नहीं होगा? जो उसमें सबसे ताकतवर यानी जो फिटेस्ट होगा वही शेर जिंदा होगा। 10 शेर आपस में लड़ेगा, वो उसको मारेगा, वो उसके मारेगा, फिर आपस में मर जाएगा, लास्ट में कौन बचेगा? एक ही शेर। इसीलिए कहा जाता है जंगल में जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। और बाकी सब क्या आता है? नहीं होता है, क्योंकि जितना ही बच्चा पैदा होता है शेर का सब आपस में क्या करता है? लड़ता है, और लड़ने के बाद मर जाता है। उससे क्या समझाती संघर्ष। अपने में संघर्ष हुआ कि नहीं होगा जिंदा रहने के लिए? नहीं समझ में आया? तो बात समझ में आया? मतलब वो लोग आपस में कूटा-कूटी लड़ा कि नहीं लड़ा? जो जिंदा रहा वही आगे जिएगा। देखो इसका एग्जांपल तुम लोग आगे राजा महाराजा का नाम सुना होगा। आज से प्राचीन काल में हम लोग अभी हम लोग को जो जानते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अभी कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले भारत में राज किसका रहता था? राजाओं का रहता था। और उस राजा में राजा पर कौन बैठता था राजगद्दी में? जो सबसे योग्य होता था, यानी जो सबसे क्या होता था? ताकतवर होता था। और कोई भी ताकतवर थोड़ा सा कमजोर हो गया तो आकर काट देता था, मर जाता था, फिर दूसरा का बनता था। वही डार्विन ने कहा ये जो धरती है यानी जो वर्ल्ड है, सबसे पहले कोई अगर जीव जन्म लेता है तो उसके लिए क्या ना समजातीय संघर्ष करना पड़ता है। यानी समजातीय संघर्ष मतलब पहले उसको अपनी जात से लड़ना पड़ता है। आज से जब आदि मानव का जब असभ्य मानव था जो सभ्यता की ओर नहीं बढ़ा था, तो आदमी लोग भी किस तरह का था? खाना बदोश था। खाना बदोश यानी खाने के लिए लड़ता था, यानी खाने के लिए लड़ता था। अगर मान लो कोई शिकार किया, कोई मछली मारा तो सब हमला करता, हम खाएंगे, कोई बोलेगा हम खाएंगे। होता नहीं होता था? तो सब मछली क्या करता? हमला कर देता था। तो बताओ अब 4 गो एक ही को मछली है, 4 गो आदमी, तब तो आदमी सब नहीं था, चारों
टुकड़ा कर खाएंगे, बोला हम खाएंगे, तब क्या होगा, चारों लड़ेगा आपस में, और जो लड़ने के बाद जो बचेगा वही क्या करे, मछलियां खाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले कोई जीव जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता यानी समजाति संघर्ष, अपने जाति से अपना ही से क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जैसे समुद्र देखा है, हाँ। समुद्र में क्या मछली एक होता है, लाखों करोड़ों मछली होती है, हाँ। लेकिन वहाँ कौन जीत पाता है, जो बड़का हैवी मछली होता है, छोटकर मछली को बड़का मछली खा जाता है। शार्क मछली सुना है, तो शार्क मछली का नाम सुना है, डॉल्फिन सुना है, ये सब अगर भयानक बड़ा बड़ा होता है, जैसे कोई जहाज जाता तो आदमी को निकल जाता है, तो छोटका मछली में छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, उसको भी क्या करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, हम तुझसे लड़ेंगे फिर हम जिंदा रहेंगे। तो ये कौन बताया था, डार्विन बताया था। क्या बताया, समजातीय संघर्ष, आपस में संघर्ष होता है, जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा, जो मारा गया खत्म हो गया। अब देखो ये बात समझ में आया, समजातीय संघर्ष क्या समझ में आया, यानी किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले किसी संघर्ष करना पड़ता है, समजातीय, अपने ही आपके जाति से, अपने आप के जाति से पर लड़ना पड़ता है। कोई बच्चा पैदा हुआ वो आपको लड़ा, फिर क्या हो, वो क्या हो सकता है, मर सकता है। उसके बाद देखो, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय में समझ में आया, अंतरजातीय मतलब एक दूसरे जाति से, यानी अंतरजातीय उसे कहते हैं, यानी दूसरे जाति से संघर्ष करना होगा। जैसे सपोज करो, मान लो एक मगरमच्छ है, क्या है, एक मगरमच्छ है और एक गाय गया वहां पानी पीने के लिए, तो हो सकता है मगरमच्छ उसको खा जाए, तो गैया मर गई कि नहीं मर गई, गैया जिंदा रहा नहीं रहा, कौन खा गया, मगरमच्छ। तो वो क्या है, अंतरजातीय संघर्ष, मतलब दो को आपस में लड़ा। जैसे एक शेर है, एक शेर किसी अथी को मार दिया, क्या कहते हैं, लोमड़ी को, तो या किसी हिरन को मार के खा गया, तो वो हिरन मरा कि नहीं मरा, तो हिरन कैसे मर गया, पहला तो या तो हो सकता है उसको अंतरजातीय संघर्ष मार दिया, या तो समजातीय संघर्ष, मतलब अपने आप में लड़के कुटा के मारा होगा, वो क्या हो गया, समजातीय संघर्ष। और अंतरजातीय संघर्ष मतलब दूसरों से लड़के, जो दूसरे से मर जाता है। मान लो पहले कोई युद्ध होता था, तो वो कोई दूसरा, मान लो एक सांप आ गया, सांप किसी को काट के मरा दिया, तो क्या समझ जाता था, नहीं हो गया। अरे तुम लोग से बात पूछते हैं, सबसे ज्यादा मृत्यु क्या समजातीय में होगा, नहीं समजातीय थी, अंतरजातीय में, समजातीय में पैदा होते सब लड़ाई होने लगता है, हम रहेंगे तुम नहीं है, तुम मर जा, तो और अंतरजातीय में कभी कभार हो जाता है। क्या हमेशा गाय को मगरमच्छ पकड़ पाएगी, क्या हमेशा शेर को हिरन पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ा, कभी कभार पकड़ लेते, लेकिन उसमें भी तो मृत्यु होता है। सबसे खतरनाक होता है नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल किसको कहाँ सिलेक्शन करती है, नहीं समझ में आ गई। क्या हम लोग समुद्र में जी सकते हैं, नहीं, काहे नहीं जी सकते, क्योंकि हम लोग को पानी का वातावरण रहने के लायक नहीं है। हम लोग जैसे समुद्र में घुस जाएंगे मर जाएंगे, फिर मछलियां को उठा के लाना सती में जमीन में जिंदा रहेगा, मर जाएगा, क्यों मर जाएगा, क्योंकि जमीन में रहने का आदतें नहीं है, उसको क्या कहेंगे, वातावरण पर। यानी हर एक आदमी को नेचुरल सिलेक्शन करता है, कौन आदमी जमीन में रहेगा, कौन धरती में रहेगा, कौन ठंडा जगह में रहेगा, कौन बर्फीला जगह में रहता है। पेंगुइन सुना है, पेंगुइन एकदम सफेद सफेद रहता है, क्या उसको उठा के यदि हम अभी धरती गर्म अगर रेगिस्तान में डाल देंगे, जिंदा रहेगा, मर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका नेचुरल सिलेक्शन किया ही नहीं, प्राकृतिक, उसका प्राकृतिक जो सिलेक्शन किया है किस जगह के लिए किया है, ठंडा जगह के लिए, बर्फ जगह के लिए। तो जैसे उसको हम अच्छी जगह में ले आएंगे, क्या कहते हैं, गर्मी जगह में, तो ऑटोमेटिक मर जाएगा, वो मारने का भी कोई जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा जान कौन लेता है, नेचुरल सिलेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, आज से जो हजारों साल करोड़ों साल पहले जो धरती में था, डायनासोर का नाम सुने होगा, हम लोग जानते हैं इस पृथ्वी में पहला राज किसका होता था, डायनासोर का होता था। लेकिन डायनासोर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता था, उड़ के बहुत जगह चल जाता था। यानी जैसे एक चूहा ले लो, मूसा, अगर मूसा को यहाँ छोड़ देंगे तो क्या ये यहाँ से अमेरिका जा पाएगा, हद से कितना दूर जाएगा, हद से हो सकता है तुम्हारा दिल्ली मुंबई तक चल जाए, दौड़ दाड़ के कूदा कूदी के बच्चा दौड़ा दिया तो उतना दूर, उसके बाद जा पाएगा, मर जाएगा। डायनासोर तो बड़ा बड़ा उसको पल रहता था, उड़ के मान लो यहाँ से चल गया अमेरिका, कोई दिक्कत। मान लो कभी उड़ के वो चल गया एकदम बर्फीला जगह में, जहाँ पर खाली बर्फ है, तो उसको वहां पर ठंडा मार देगा, मर जाएगा, तो मर गया।
उसको क्या, जो डायनासोर होगा उसको क्या सिलेक्शन किया था बर्फ जगह? नहीं नहीं किया था। अब मान लो कभी पेंगुइन का मन किया है, आज हम लोग को मन नहीं लग रहा है यहाँ ठंडा जगह में, तो देखते दुनिया कैसा घूम के आते हैं, तो आगे उड़ते हुए आजा आजा आ गया। अब जैसे आए रेगिस्तान जगह में, पूरा भयानक गर्मी पड़ा, मर गया। क्यों? कि उसको वातावरण सिलेक्शन ही नहीं किया है। कोई बच्चा जन्म लेता है, मान लो कोई बच्चा लुल्लू बच्चा जन्म लिया, तो सबसे पहले उसको वातावरण से क्लाइमेट अथी करना पड़ता है, संघर्ष। अगर वो क्लाइमेट संघर्ष कर पाया, जी पाया, जिसे हम लोग जानते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, किस चीज से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ भी नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारे गैस होता है, हाँ। तब हम सांस लेते हैं। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको वातावरण से पहले जूझना पड़ता है, वो वातावरण के साथ सांस नहीं ले पाता है, तो उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, तेरे बच्चा कमजोर है, उसको लिथियम आईसीयू में रखा जाता है, फिर उसको उस वातावरण के लायक बनाया जाता है, ढाला जाता है, फिर उसको क्या करता है, जिंदा छोड़ा जाता है। देखो, तुम लोग सियाचिन का नाम सुना है? नाम सुना सियाचिन का? क्या है सियाचिन? गांव नहीं है। देखो, सियाचिन सबसे बड़ा युद्ध का ग्लेशियर है विश्व का। वहां जो टेम्परेचर रहता है ना, वो -59 डिग्री होता है। जैसे 0 डिग्री में बर्फ, पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। फिर -1 डिग्री जाएंगे तो बर्फ से और खतरनाक होगा। तो जो सियाचिन होता है ना, वह जो सेना लोग होता है ना, वो -59 डिग्री टेम्परेचर में क्या करता है, युद्ध का मैदान में रहता है। यानी -59 डिग्री टेम्परेचर में क्या करता है, युद्ध का नहीं, वहाँ लड़ाई के लिए रेडी रहता है। -59 डिग्री से वहाँ क्या करता है, अंडा जानता है कैसे गिराया जाता है? एक ट्रक ले डंप कर दिया जाता है। इतना ठंडा अंडा के भीतर रहता क्या, जम जाता है। ऐसे ट्रक ट्रक लेके क्या डंप कर दिया जाता है। ठीक है। और क्या कहते, कोई आदमी को थूकता है ना, तो इतना भयानक बर्फ किसी को थूक देगा ना, तो उसको यहाँ पर छेद देगा। इतना भयानक पत्थर हो जाता है, वो भयानक, पूरा खतरनाक। मतलब सियाचिन में भयानक। वहां जाके जवान लोग क्या करता है, खड़ा रहता है। तो अच्छा बता, जो वहां पर जो सेना का जवान लोग जो वहां पर अथी करता है हिफाजत, उसको डायरेक्ट हम लोग रेगिस्तान से भेज देंगे? मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि जो रेगिस्तान में जो रहता था, वो किस टाइप का माहौल में रहने के लायक है, गर्मी का मौसम। अचानक उसको वहां भेज देंगे, ठंडा मर जाएगा। तो पहले उसको कहाँ भेजेंगे, फिर हिमाचल प्रदेश भेजेंगे, ठंडा हो गया, फिर भेजेंगे जम्मू कश्मीर, फिर भेजेंगे कारगिल, फिर भेजेंगे सियाचिन, और फिर जाके उसकी युद्ध लगाएंगे। और बता, अगर कोई सियाचिन से अगर किसको लाना है, अपना घर भेजना है, तो डायरेक्ट उसको डायरेक्ट घर भेज देगा? नहीं, मर जाएगा। क्यों? अगर सियाचिन से डायरेक्ट भेज देंगे तो अभी जो सियाचिन में रह रहा है, वो किस तरह माहौल में रहा है, ठंडा जगह में रहा है। अब अगर उसको तुरंत ले जाएगा गर्मी जगह, फिर मर जाएगा। तो फिर उसको उसी तरह धीरे धीरे लाया जाता है। क्यों? उसको वातावरण के लायक बनाया जाता है। समझ आया? तो उसी तरह होता है नेचुरल सिलेक्शन। हर आदमी को नेचुरल सिलेक्शन करता है तो जिंदा रहने के लिए। यानी जो हम लोग अभी जिंदा है ना, अपने आप में फिटेस्ट है, यानी फिटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम अपने आप में बेस्ट है, तभी हम जिंदा हैं। अगर नहीं तो बेस्ट नहीं हो तो क्या था, मर जाता है। अगर मान लो जितना भी मुर्गी है, एक एक और नॉर्मल मुर्गी अपने लाइफ में हजारों तो अंडा देगा ही। 1000 दे, 2000 देगा क्या? सब अंडा से मुर्गी बन पाता है? अगर मान लो ऐसा होता, सब अंडा से मुर्गी बन जाता, तो पूरा धरती में खाली मुर्गी रहता है। आदमी देखता जहां तहां मुर्गी, क्यों नहीं रह पाता? सबसे पहले उसको नेचुरल से लड़ना पड़ता है। इससे बच गया तो ये समझाती से करना पड़ता है, और समझाती से अगर बच गया तो लास्ट में कौन है, अंतर जाति आदमी लेकर कच के काट देता है। खत्म कहानी। बात समझ में आया? नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? यानी जो भी इंसान अब जिंदा है, अपने आप में क्या है, फिटेस्ट है, बेस्ट है, तभी वो जिंदा रह पा रहा है। अच्छा बता, सबसे ज्यादा आज तक धरती में जो जान लिया होगा, कौन लिया होगा? समझाती, अंतरजातीय, या फिर नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कनेक्शन, इससे पहले राज किसका होता था, डायनासोर का रहता था। हम लोग एक डायनासोर का मूवी आया है, जोरासिक पार्क, जोरासिक वर्ल्ड, देखना, उसमें देखा कैसे डायनासोर आके धरती में रहता था। तो जो डायनासोर रहा होगा, जब धरती में रहा होगा, अचानक उल्का पिंड गिरा। अब जैसे उल्का पिंड गिर गया तो टेम्परेचर क्या हो गया, पूरा गर्म हो गया। और डायनासोर को उस टेम्परेचर में रहने का आदत नहीं था, पूरा भयानक गर्मी भर गया होगा पूरा पृथ्वी में। और उस टेम्परेचर में क्या उसको रहने का आदत था? नहीं रहा। तो क्या होगा, धीरे धीरे मर गया। जैसे आदमी अभी मान लो समुद्र किनारे, अचानक अथी आ गया, सुनामी आ गया, तो सुनामी का पानी आएगा, सुनामी आएगा तो पानी लेके बहा के ले जाएगा आदमी को। क्या वो आदमी पानी में रहने के लायक है? नहीं है, तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। आदमी का मौत क्यों होता है किसी भी जगह गिरने से, पानी में डूबने? उस लायक है ही नहीं है। लेकिन तनिकुन कीड़ा मकोड़ा जो क्या, जो समुद्र होता है, क्या समुद्र में जीव नहीं रहते हैं?
सबसे ज्यादा अगर किसी जगह जीव मिलता है समुद्र में, हाँ लाखों करोड़ों की संख्या में जीव मिलेगा, क्या वो जीव धरती में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि उसको प्राकृतिक बनाया ही नहीं ऐसे। जैसे वो पृथ्वी से पानी से धरती में आएगा, क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वही कौन बताया था? डार्विन बताया था। डार्विन ने क्या बताया? समझातीय संघर्ष। किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? समझाते से लड़ना पड़ता है। अपने ही जात से क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। ढिसुम ढिसुम, जो जीत गया वही। हाँ अंतर जातीय संघर्ष, हाँ गाय मुर्गा, मुर्गा को आदमी काट दिया, मुर्गा मर गया, हाँ वो हो गया। तीसरा करना पड़ता है वातावरण, नेचुरल सिलेक्शन। उसको प्राकृतिक से या नेचर से लड़ना पड़ता है। हम अपने आप में क्या है? इस प्राकृतिक रहने के लिए वेस्ट है, यानी फिटेस्ट है, तभी हम जिंदा हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो क्या होगा? मर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ये बात समझ में आया? डार्विन कौन था? हाँ। डार्विन ने क्या कहा? डार्विन का कई पुस्तक लिखे थे डार्विन? दो गो। एक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, एक दूसरा क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। खत्म। अब जो है नेक्स्ट कल बताएंगे।